पिता परमेश्वर, मैं एक बार फिर आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्रभु आपके वचन के लिए, जो कि एक बेशकीमती चीज़ है, एक प्रेशियस चीज़ है जिसको हम पढ़ सकते हैं। और हमारे लिए ये प्रिविलेज है प्रभु कि आपने कोई सेरेमनी रिक्वायर नहीं करी। आपके वचन को पढ़ने से पहले हम कहीं भी हों, कैसे भी हों, कभी भी हम आपके वचन को खोल कर पढ़ सकते हैं। और ये एक तरह से एक वो प्रेम पत्र है प्रभु जो आपने हमारे नाम से लिखा है। इसमें हमें आपके बारे में और जानने को मिलता है, आपकी मर्ज़ी क्या है, क्या होने वाला है भविष्य में, वो जानने को हमें मिलता है प्रभु। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आज जब हम प्रकाशित वाक्य का 8वां अध्याय पढ़ते हैं तो मैं हर बार की तरह पवित्र आत्मा प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे शिक्षक बने और वचन के सही अर्थ को समझने में हमारी मदद करें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने देखा था कि जो 1,44,000 इज़राइल के गोत्रों में से बचाए जाएंगे, 12 गोत्रों, और हर एक में से 12,000 लोग बचाए जाएंगे। उसके बाद हमने देखा था एक बड़ी भीड़ वहाँ पे होगी स्वर्ग में, जो स्वर्ग का दृश्य यूहन्ना को दिखता है उसमें, और कैसे सब लोग मिलके ये 1,44,000 एक बड़ी भीड़, जो 4 प्राणी थे वे और जो 24 प्राचीन थे वे सब मिलकर परमेश्वर की और प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं। और ये 7वीं जो मोहर थी उसके खुलने से पहले एक गैप था जिसमें हमें ये दृश्य देखने को मिलता है। आज का जो हम अध्याय देखेंगे उसमें 7वीं मोहर खुलती है और उसके बाद 7 तुरहियाँ एक एक करके फूकी जाएंगी। उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे एक एक तुरही, स्वर्गदूत एक एक तुरही फूकेगा तो धरती के ऊपर क्या क्या विपत्तियाँ आएंगी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इस अध्याय से थोड़ा आगे तक जो समस्याएं और जो कलेश धरती के ऊपर आने वाला है, जिसको शायद हिंदी में महाकलेश कहा गया है, उसकी शुरुआत हमें देखने को मिलेगी। और एक के बाद एक विपत्तियां, एक से बढ़कर एक, किस तरह से संसार में आएंगी, संसार के ख़त्म होने के समय, जैसी कभी भी दुनिया के शुरू होने से अभी तक नहीं आई, वो उनके बारे में हम इस अध्याय से जब आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि जो ये बातें अंत के समय के लिए लिखी हैं, ये तो बहुत साल से चलता आ रहा है। वॉर्स एंड रूमर्स ऑफ वॉर्स और अर्थक्वेक्स और फैमिन्स, इन सब के बारे में तो बहुत टाइम से हमेशा हो रहा है। लेकिन अब जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य तो आप देखेंगे कि सच में जो बातें होंगी उस समय कितनी गंभीर बातें होंगी और कितनी एक तरह से पेनफुल स्थिति धरती के ऊपर इंसान की हो जाएगी। तो आइए हम सीधा वचन में चलते हैं। यहाँ पे ये लिखा है, जब उसने 7वीं मोहर खोली, किसने? प्रभु यीशु मसीह ने, तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। इसी बात से पता लगता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और मैंने उन 7 स्वर्ग दूतों को जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं देखा, और उन्हें 7 तुरहियाँ दी गई थी। तुरही अगर आप नहीं समझते तो इंग्लिश में ट्रम्पेट्स है, वो जो शादी में शहनाई जैसा बजाते हैं, उससे आप इसको समझ सकते हैं। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। तो धूप, वो सोने के सिंहासन जिस पे परमेश्वर बैठे हैं, पिता परमेश्वर, उनके सामने जो वेदी है वो वहाँ पे धूप चढ़ा रहा है और पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं भी उनके साथ चढ़ा रहा है। और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। तो कहीं ना कहीं, जैसा हमने पिछले अध्यायों में भी देखा था, कि जो प्रार्थनाएं थी वो उन लोगों की ये प्रार्थनाएं थी जो लोग मारे गए सुसमाचार के लिए या परमेश्वर के नाम के लिए, कि प्रभु आप हमारा बदला कब लोगे या हमारा न्याय कब करोगे। तो वही प्रार्थनाएं जो परमेश्वर को एक तरह से दुख पीड़ा झेलते हुए लोगों की दी गई थी, उन्हीं का जिक्र यहाँ पे हो रहा है। और ये मैं कहता इसलिए भी हूँ क्योंकि प्रकाशित वाक्य की जो थीम है
जो इसको लिखने का मकसद है वो यही था कि जो कलीसिया और विश्वासी लोग उस समय पे सताए जा रहे थे और सताव झेल रहे थे, उन लोगों को प्रोत्साहन देना, उन लोगों का विश्वास बांधना कि परमेश्वर जो है वो आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके कान बंद हैं आपकी प्रार्थनाओं से। तो वो देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, और एक भविष्य में ऐसा दिन आएगा जब उनका बदला और उन प्रार्थनाओं का उत्तर एकदम से मिलेगा। पिछले अध्याय में हमने ये भी देखा था कि वहाँ पे वो बोलते हैं कि कुछ समय तक झेलो जो परेशानी है, या रेस्ट करो। तो यहाँ पे उन प्रार्थनाओं को सुन लिया गया है, और उसके बाद पृथ्वी पर ये परेशानियाँ आनी शुरू होती हैं जैसे जैसे ये 7 तुरहियाँ बजाई जाएंगी, आप देखिएगा। और वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियाँ थी फूकने को तैयार हुए। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और 1/3 पृथ्वी जल गई, और 1/3 पेड़ जल गए, और सब हरी घास भी जल गई। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मानो आग के समान जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, और समुद्र भी 1/3 लहू हो गया, और समुद्र की 1/3 सृजी हुई वस्तुएं जो सजीव थी मर गई, और 1/3 जहाज नाश हो गए। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा, और नदियों की एक तराही पर और पानी के स्रोतों पर आ पड़ा। उस तारे का नाम नागदौना है, और 1/3 पानी नागदौना जैसा कड़वा हो गया, और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वा हो जाने से मर गए। इसका जो नाम है उसको एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। वर्मवुड इसका नाम है, और इसका जिक्र काफ़ी बार हुआ है पहले। तो पहले जो समुद्री जल था, जो घास थी, सबसे पहले पेड़ और घास, फिर समुद्री जल, और फिर ताज़े पानी जिसको मीठा पानी बोलते हैं, उसके जो स्रोते थे वो सब भी खराब हो गए। चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया, और दिन की 1/3 में उजाला ना रहा, और वैसे ही रात में भी। तो ये जो साइकिल चल रही है टाइम की, कहीं ना कहीं ये डिसरप्ट हो गई। जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्द के कारण जिनका फूकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। ये जो 3 बार हाय बोला गया है, ये मुझे पढ़ने में पहली बार मैंने जब अभी पढ़ा, इससे पहले जब मैं प्रिपेयर कर रहा था इंग्लिश में, मैंने जब पढ़ा तो वहाँ पे वो लिखा है WOE, और मेरे को एकदम से ये स्ट्राइक किया कि बहुत कम है ऐसा कि कहीं 3 बार वो लिखा हो। 3 बार कोई चीज़ रिपीट होती है तो ज़्यादातर होली होली होली, परमेश्वर का नाम, परमेश्वर की पवित्रता के बारे में रिपीट होता है। तो यहाँ पे वो तो मतलब एक बहुत बड़ी विपत्ति शुरुआत होने वाली है। तो ये जो पहले की 4 तुरहियाँ थी, ये तो एक तरह से कम विपत्ति थी। जो आने वाली 3 होंगी वो और बड़ी है, इस चीज़ की ओर इशारा है। और इन तुरहियों के बाद और भी जो होगा वो पृथ्वी के लोगों पर उससे बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। उसी चीज़ को ये दर्शाने के लिए 3 बार हाय यहाँ पे लिखा गया है, बोला गया है। तो ये 8वां अध्याय था प्रकाशित वाक्य का, सिर्फ 13 आयत ही छोटा अध्याय था। तो आइए हम प्रार्थना में अंत करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ आपके न्याय के लिए, इस बात के लिए कि आप न्याय करने वाले परमेश्वर हैं, सब कुछ देखने वाले परमेश्वर हैं। और प्रभु, आपकी सहनशीलता को लोग आपकी कमज़ोरी समझ लेते हैं, पर ऐसा है नहीं। जब एक बार न्याय शुरू होगा तो प्रभु, आज जो लोग ये बोलते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, वही लोग बस करने को बोलेंगे। मैं ऐसा समझता हूँ, और ऐसा हम देखते भी हैं वचन में। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आप पवित्र हैं, और प्रभु हमें तैयार कीजिए उन दिनों के लिए, हमें अपनी नज़दीकी में रखिए, अपनी छत्रो छाया में, अपने पंखों के तले हमें बचाए रखिए प्रभु, कि हम जो हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार वाले हैं, उनको भी हम बचाने वाले हो सकें, हमारे ज़रिए वो भी बचने वाले हो सकें, और सुसमाचार उन तक पहुंचने वाला हो सके। पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं,
आमीन।